डोसा एक इतनी अच्छी डिश है कि उसका नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। साउथ इंडियन डिशेस की खासियत ये है कि वो एक तो इजीली सब जगह अवेलेबल हो जाते हैं, पचने में आसान होते हैं, इसीलिए हम सबके फेवरेट डिशेस में से एक होते हैं। पर जब बात आती है डायबिटीज की, तो ये सोचने पर हम जरूर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम डायबिटीज में डोसा खा सकते हैं? अगर हाँ, तो कितने खा सकते हैं? और सबसे जरूरी, कौन सा डोसा खा सकते हैं? क्योंकि डोसों में इतनी वैरायटीज अवेलेबल होती है कि हम सादा डोसा खाए, मसाला डोसा खाए, पनीर डोसा खाए या पिज्जा डोसा खाए, मेन्यू देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जैसे हमने देखा कि एक डायबिटिक जरूर सोचता है कि उसके हेल्थ के लिए सच में डोसा अच्छा है, और अगर हाँ है तो वो कितने डोसे खा सकता है। तो डोसे कैसे बनते हैं? हम सब जानते हैं कि डोसे में यूजुअली चावल और उड़द की दाल को मिलाकर बनाया जाता है। लगभग अगर चावल हम 2 से 3 बाउल लेते हैं तो उसमें 1 से 1.5 बाउल ही हम उड़द की दाल डालकर उसे फर्मेंट करके ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें चावल ज़्यादा है। अब चावल ये एक ग्रेन होते हैं, तो इसमें हम देख पाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत अधिक होता है, जिस वजह से हमारी शुगर लेवल्स तुरंत डोसे खाने के बाद बढ़ सकती है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप डोसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप वैरायटी ऑफ डोसे ट्राई करें, या आप ऐसे तरीकों के साथ उसे खाएं कि जिसके सेवन के बाद आपके शुगर लेवल्स ना बढ़े। तो सिंपल चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मूंग की दाल का डोसा, जिसे हम पेसेरेटू कहते हैं, या मैसूर मसाला डोसा जिसमें काले चने की दाल चावल के साथ और मेथी के दाने डालकर बनाया जाता है, या आप अपना जो रेगुलर डोसा बनाते हो सफ़ेद चावल और उड़द की दाल का, आप उसमें भी कुछ मेथी के दाने डालकर उसे पीस कर वैसे डोसा बना सकते हैं। या आप रागी के डोसे बनाते हैं तो आप वो एक हेल्दी ऑप्शन है। आप ओट्स के डोसे अगर खाते हो तो वो एक हेल्दी ऑप्शन है। तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो आप देख पाओगे कि सबसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले डोसों की हमने या आटों की हमने बात की है, जहाँ कोई भी ग्रेन जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरी आ जाती है तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डेफिनेटली हाई हो जाता है। और जब आप इसको इक्वल प्रोपोर्शन दाल के साथ मिलाते हो तो कंटेंट वाइज हम उसे बैलेंस कर देते हैं। कई बार हमें सिर्फ डोसा खाना पसंद होता है। अगर आप सिर्फ डोसा खाएंगे तो गारंटीडली आपकी शुगर लेवल्स बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। लगभग अगर हम एक डोसा देखें जो हम घर पर बनाते हैं, एक डोसे में हमें 133 कैलोरीज मिलती है। एक डोसे से तो किसी का पेट नहीं भरता, तो हम 2 से 3 डोसे खा ही लेते हैं। अब अगर देखा जाए आप 2 डोसे खा रहे हो तो आपको एक ही मील में लगभग 250 कैलोरीज मिल गई है, जो कि रिकमेंडेड कैलोरी है पर मील आपके लिए। तो अगर आपका इससे पेट नहीं भर रहा है तो आप और एडिशनल लेते हो, जिससे आपके डाइट का या उस मील का कैलोरी कंटेंट बढ़ते जाता है। और जितनी हाई कैलोरी डाइट आप खाओगे उतनी ही हाई शुगर्स आपकी आएगी। तो ज़रूरी है कि आप डोसे खाते वक्त उसे ऐसी चीज़ों से कंबाइन करें जिससे आपके शुगर लेवल्स मेंटेन रहे। आमतौर पे हम सबको पसंद होगा खाना मसाला डोसा। अब मसाला डोसे में आती है सब्जी जो होती है आलू की। तो आप डोसा भी खा रहे हो जिसमें चावल ज़्यादा है, और आप उसके साथ आलू की सब्जी भी खा रहे हो जिसमें फिर से शुगर ज़्यादा है। तो इन दोनों को जब आप खा रहे हो तो आपकी शुगर लेवल्स बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो आप ऐसा करने से बेटर है कि आप जब डोसा खा रहे हो तो आप उसे सांबर के साथ ले सकते हो, जो ऑफकोर्स मीठी ना हो। तो ऐसे करने से दाल का प्रोपोर्शन आपके खाने में ऐड हो जाएगा। आप खाते समय डोसे के साथ सैलेड्स भी खा सकते हैं, जिससे आपके थाली में फाइबर हो जाता है। तो आप इसे एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की तरह ले सकते हैं। चावल को रिप्लेस करें, और अगर आपको दूसरे ऑप्शंस दिख रहे हैं पेसेरेटू डोसा या रागी डोसा, तो आप पहले उन्हें लेना प्रेफर करें, क्योंकि डेफिनेटली इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। तो ध्यान रखना है कि आपको डोसे लिमिट में लेना ज़रूरी है। अब फिर बात आएगी कि कब या कौन सी मील में डोसा खा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि डोसे की कैलोरीज हाई होती है, तो प्रेफरेबली लोग इसे या तो ब्रेकफास्ट या तो डिनर में, जहाँ उन्हें लाइट डिनर खाना होता है, वहाँ खाना पसंद करते हैं।
पर क्योंकि इसकी कैलोरीज हाई है तो आप अगर इसे ब्रेकफास्ट में या ज़्यादा से ज़्यादा लंच में ले, ये एक एडवाइजेबल ऑप्शन है, क्योंकि उसके बाद आपके दिन भर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। रात में डिनर के बाद यूजुअली कोई एक्टिविटी नहीं होती और हम खाने के तुरंत बाद या 1 से 2 घंटे बाद सोने चले जाते हैं, जिस वजह से और चांसेस है कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो आप या तो डोसा ब्रेकफास्ट में या लंच में प्रेफर करें। पर ध्यान रहे, आपको सिर्फ डोसा नहीं खाना है, आपको डोसे के साथ सांभर, चटनी, सैलड्स भी लेने हैं जो आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। आप जब भी खा रहे हैं तो ध्यान रखिए आप अपनी शुगर लेवल्स ज़रूर मॉनिटर करें, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि क्या डोसा खाने से आपकी शुगर लेवल्स बढ़ रही है या नॉर्मल रह रही है। तो आप डोसे को ज़रूर खा सकते हैं, पर डेफिनेटली कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ और कुछ अन्य सजेशंस के साथ जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी शुगर लेवल्स चेक करना ना भूलें और ज़रूर अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से डिस्कस कर ले अपने डाइट प्लान में कि आप कब या कितने डोसे खा सकते हो, हफ्ते में कितने बार खा सकते हो और कैसे खा सकते हो। थैंक यू।